अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हमारे पास जो है हमने साइटोस्केलेटन जब पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। साइटोस्केलेटन के हमारे पास 3 फिलामेंट्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो हैं वो सेंट्रियोल्स बने होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। मींस इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। सेंट्रियोल्स हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट किन के अंदर होती हैं, एनिमल सेल्स के अंदर होती हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनिमल सेल्स, लोअर प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। हमारे पास कितने सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं? टू सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं कि सेंट्रियोल हमारे पास पड़े कहाँ पे हुए थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एनिमल सेल। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास है न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर पड़े होते हैं, एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारे पास 2 सेंट्रियोल राइट एंगल के ऊपर, मीन्स 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस के बाहर पड़े होते हैं। ये जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ना, इनमें से जो हर एक सेंट्रियोल है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। इसमें भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और इसमें भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते 9 हैं लेकिन ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट की फॉर्म में किस तरह होंगे कि इनमें से जो हर एक है उसके साथ 3-3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हुए? 9 ये, और हर एक के अंदर 3, 27। इसके अंदर भी हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं और इसके अंदर भी हमारे पास 27 ही माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्स मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स के हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन तो हमारे पास इसका होता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में जो है जब स्पिंडल फार्मेशन होती है तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं। नंबर 2, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर भी जो है उनकी फार्मेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन थोड़ी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे एनिमल सेल्स के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में, इधर भी 9 नहीं होते लेकिन वो होते हैं डुप्लेट की फॉर्म में। ठीक है, मींस एक के अंदर 2 मौजूद होंगे, जैसे यहाँ पे एक के अंदर 3 थे, बस ये डिफरेंस होता है। अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रियोल का सेल डिवीजन में क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास था एनिमल सेल, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रियोल पड़े हुए हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि सेल डिवाइडिंग फेज़ में या नॉन डिवाइडिंग फेज़ में? अगर तो सेल डिवाइडिंग फेज़ में होगा तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेल नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर है तो ये हमारे पास जो मटेरियल है ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू होगा, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वहाँ से गायब हो जाएगी, क्रोमैटिन जो है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारे पास ये हैं सेंट्रियोल्स 2 ये डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, डुप्लीकेट होके ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, किस तरह होगा कि ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं कि ये थे सेंट्रियोल। ठीक है,
मूव करके ऑपोजिट पोल की तरफ आगे, दरमियान में जो हमारे पास न्यूक्लियस था उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी और ये जो हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल था ये हमारे पास क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास यहाँ से जो है वो स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाते हैं। ऑपोजिट पोल से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं इस तरह। ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक सेंट्रियोल्स।